दोस्तों महिलाओं के अधिकारों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन एक क्या पुरुषों के भी कुछ अधिकार हैं दोस्तों? आप लोगों ने अक्सर शादी, विवाह, उत्पीड़न, तलाक जैसे मामलों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में सुना होगा दोस्तों, लेकिन भारत के कानून में महिलाओं के साथ ही पुरुषों को भी कई सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों। आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिलती रहे दोस्तों। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि एक पुरुष, एक पति, कि उसकी संपत्ति पर उसके क्या अधिकार होते हैं, स्वअर्जित, जो उसने खुद कमाई है दोस्तों। तो दोस्तों एक पति का या एक पुरुष का अपनी स्वअर्जित संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है दोस्तों। इस पर उसकी पत्नी या बच्चों का कोई भी किसी तरीके का अधिकार नहीं होता है। वो जिसे चाहे उसे दे सकता है, अगर किसी को नहीं देना चाहता है तो वो ना दे, वो ट्रस्ट में भी दे सकता है दोस्तों। और उसकी संपत्ति पर कोई भी अपना दावा पेश नहीं कर सकता है, ना कोर्ट के थ्रू मुकदमा दायर कर सकता है दोस्तों। ये बात अलग है दोस्तों कि अगर किसी पुरुष ने अपनी वसीयतनामा करी हुई है, वो जिसे चाहे उसे सौंप सकता है, लेकिन ये सब कुछ उसकी मर्जी पर ही निर्भर करेगा स्वअर्जित संपत्ति के मामले में दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर पत्नी मानसिक उत्पीड़न करती है तो पुरुष के पास क्या अधिकार है, पति के पास क्या अधिकार है दोस्तों। न केवल महिलाओं बल्कि वर्तमान में पुरुषों का भी दोस्तों कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है दोस्तों। और यही नहीं, इस प्रकार की घटनाओं में निरंतर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों फैमिली कोर्ट्स में। झूठी एफआईआर में, झूठी 498 में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं दोस्तों। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे जजमेंट दे चुका है, जिसमें 498 में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। अगर फर्जी पूरे खानदान का नाम लिखा दिया जाता है, उनका नाम हटाने के लिए जो है गाइडलाइन जारी करी गई है दोस्तों। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि अगर मानसिक उत्पीड़न में परिवार से ना मिलने देना, मानसिक उत्पीड़न होता क्या है उसको समझ लेते हैं कि परिवार से ना मिलने देना दोस्तों, रिश्तेदारों से ना मिलने देना, नामर्द पुकारना, घर से निकाल देना, टोका टोकी करना, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, किसी भी तरीके से चोट पहुंचाना, बेइज्जती करना, आत्महत्या की धमकी देना, जो आजकल महिलाएं सबसे ज्यादा करती हैं, मौखिक या भावनात्मक किसी भी रूप में, ये सब मानसिक उत्पीड़न में आता है दोस्तों। और अगर कोई पुरुष इनमें से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो हम नजदीकी पुलिस थाने में इस चीज की शिकायत दर्ज करा सकता है दोस्तों। ये आपके फ्यूचर में हमेशा काम आने वाला है। और यही बात नहीं सुनी जाती है दोस्तों तो आप सीधे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के पास भी जाकर शिकायत करने का अधिकार पुरुष को होता है दोस्तों। वो जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला अधिकार होता है तलाक का अधिकार दोस्तों। जिस प्रकार महिलाएं तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है दोस्तों, उसी प्रकार पुरुष को भी ये अधिकार दिया गया है तलाक के लिए याचिका दायर कर सके। और इसमें खास बात दोस्तों ये देखने वाली होती है कि पुरुष को अपनी साथी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो एक तरफा तलाक लेना चाहता है, म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों लोग, म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, दोनों लोग सहमति होती है, आराम से हो जाता है दोस्तों। लेकिन एक तरफा तलाक में कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिन पर तलाक लिया जाता है। अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है तो भी पति इन ग्राउंड्स को बेस बनाकर तलाक ले सकता है दोस्तों। और वो अपने ऊपर अत्याचार, जान का डर, साथी के छोड़कर चले जाने, मानसिक स्थिति जैसी कई सारी चीजों का हवाला देकर याचिका दायर कर सकता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों एक और मजबूत चीज समझते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस का भी पतियों को अधिकार होता है दोस्तों। हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट में एक पुरुष को भी महिला की तरह ही मेंटेनेंस यानी रखरखाव का अधिकार दिया गया है दोस्तों। पर्याप्त सुनवाई के पश्चात उसे मिलने वाली जो रकम होती है, मेंटेनेंस होती है, वो तय की जाती है दोस्तों। इसके भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि पति को मेंटेनेंस कम मिलेगा। उस पर आप जाकर मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है कि पति कम मेंटेनेंस पा सकते हैं दोस्तों अपनी पत्नी से। अब आते हैं दोस्तों एक और सवाल रहता है फैमिली कोर्ट में कि एक तरफा तलाक में बच्चे की कस्टडी का क्या होगा दोस्तों। वो पत्नी को मिलेगी कि पति को मिलेगी या किसके पास रहेगी दोस्तों। तो एक तरफा तलाक या आपसी सहमति, आपसी सहमति में दोस्तों सब कुछ पहले से तय हो चुका होता है कि बच्चे की कस्टडी कौन किसके पास कैसे क्या रहेगा। और एक तरफा तलाक केस में क्या होता है कि पुरुष को भी बच्चे की कस्टडी का बराबर का अधिकारी माना जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है दोस्तों कि ये आसान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट बच्चे के भविष्य को देखते हुए आर्थिक रूप से कौन सक्षम है, पति या पत्नी कौन अच्छे से देखभाल कर सकता है। अगर बच्चा बहुत छोटा होता है और कोर्ट मानता है कि उसके लालन पालन में उसकी माँ ही कर सकती है, माँ ही सक्षम है, तो कोर्ट माँ को ही कस्टडी सौंपेगा। इसके अलावा 5 साल तक तो अभी मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बच्चों की कस्टडी माँ को ही दी जाती है। लेकिन कुछ ग्राउंड ऐसे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं, जहाँ पर एक महिला परेशान कर रही थी या कुछ ऐसे केसेस थे, मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, तो उसमें कस्टडी पिता को दी गई थी दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा।